नमस्कार दोस्तों हिंदी साहित्य की इस प्रैक्टिस सीरीज में आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ हिंदी साहित्य की जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं रही हैं उन पत्र पत्रिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो देखिए, पहले प्रश्न से हम शुरुआत करें। पहला प्रश्न है कि कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? ऑप्शंस हैं बालकृष्ण भट्ट, देवकीनंदन खत्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रेमचंद। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? इसके लिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, पंडित बालकृष्ण भट्ट किस पत्र के संपादक थे? फर्स्ट ऑप्शन है ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, मर्यादा या सुधा। और इसके लिए आपका जो सही आंसर है वो सही आंसर है ऑप्शन सेकंड यानी हिंदी प्रदीप। अगला प्रश्न, प्रजाहितैषी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? फर्स्ट ऑप्शन कानपुर, बरेली, उज्जैन या आगरा। और सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ यानी आगरा। अगला प्रश्न, उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से होता था? ऑप्शन है काशी, दिल्ली, कलकत्ता या इंदौर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड यानी कोलकाता। उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन होता था कोलकाता से। अगला प्रश्न, ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, गणेश शंकर विद्यार्थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और बालकृष्ण भट्ट। और सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से आरंभ हुआ? ऑप्शन है 1900 ईस्वी, 1903 ईस्वी, 1910 ईस्वी या 1890 ईस्वी। और सही आंसर है 1900 ईस्वी। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक का नाम क्या था? ऑप्शंस प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या प्रताप नारायण मिश्र। आपको बताना है सरस्वती पत्रिका के सबसे यशस्वी संपादक कौन रहे। और सही आंसर है ऑप्शन सेकंड यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से कौन सा पत्र निकालते थे? ऑप्शंस ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, प्रताप या माधुरी। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से कौन सा पत्र निकालते थे? और सही आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड यानी प्रताप। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा कानपुर से प्रताप पत्र निकाला जाता था। अगला प्रश्न, दुलारे लाल भार्गव के संपादकत्व में कौन सी पत्रिका लखनऊ से निकलती थी? ऑप्शंस सुधा, माधुरी, प्रभा या इंदु। यानी आपको बताना है कि इन चारों में से किस पत्रिका के संपादक दुलारे लाल भार्गव थे। और सही आंसर है ऑप्शन सेकंड यानी माधुरी। अगला प्रश्न, हिंदी का धार्मिक मासिक पत्र कौन सा है? ऑप्शंस हैं वर्तमान साहित्य, कल्याण, सरस्वती या विश्वामित्र। और सही आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड यानी कल्याण, जो हिंदी का धार्मिक मासिक पत्र है। अगला प्रश्न, कल्याण का प्रकाशन किस नगर से होता है? ऑप्शंस बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ या गोरखपुर। कल्याण का प्रकाशन कहाँ से होता है? सही आंसर है आपका आंसर फोर्थ यानी गोरखपुर। कल्याण का प्रकाशन गोरखपुर से होता है। अगला प्रश्न, विशाल भारत के संपादक कौन थे? ऑप्शंस गोपाल प्रसाद चतुर्वेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी, राम गोपाल चतुर्वेदी या राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी। और इसके लिए आपका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड यानी बनारसी दास चतुर्वेदी विशाल भारत के संपादक थे।
अगला प्रश्न, विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा जाता था? ऑप्शन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुंशी प्रेमचंद, उपेंद्र नाथ अश्क या पांडे बेचन शर्मा उग्र। और सही आंसर है आंसर फोर्थ, उग्र। उग्र के साहित्य को विशाल भारत में घासलेटी साहित्य कहा जाता था। अगला प्रश्न, इनमें से निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन है माधुरी, सुधा, चांद या इंदु। और सही आंसर है ऑप्शन सेकंड यानी सुधा। इनमें से सुधा पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, आगरा से निकलने वाले साहित्य संदेश के संपादक कौन थे? ऑप्शंस, डॉक्टर रामविलास शर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, बाबू गुलाब राय या डॉक्टर रांगे राघव। और सही आंसर है ऑप्शन थर्ड यानी बाबू गुलाब राय, जिन्होंने आगरा से साहित्य संदेश पत्र निकाला था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस, प्रभा कानपुर से निकलता था, सुधा लखनऊ से, मतवाला पटना से और विशाल भारत कलकत्ता से। आपको बताना ही है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, मतवाला, जो कि पटना से नहीं निकलता था, ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, इनमें से गलत जोड़ा छांटिए। ऑप्शंस, एक तरफ पत्र पत्रिका का नाम लिखा हुआ है तो एक तरफ उसके संपादक का नाम लिखा हुआ है। प्रभा बालकृष्ण शर्मा नवीन, देवनागर उमापति दत्त शर्मा, हंस मुंशी प्रेमचंद और मर्यादा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको बताना है कि इनमें से गलत जोड़ा कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ, मर्यादा, जो कि जिसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला? ऑप्शन है 1901 ईस्वी, 1902 ईस्वी, 1900 ईस्वी या फिर 1903 ईस्वी। आपको बताना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला था। और इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ यानी 1903 ईस्वी। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू हुआ था। 1900 से लेकर 1903 तक एक संपादक मंडल के द्वारा इसका संपादन किया गया था। 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी पत्रिका छायावाद की समर्थक थी? ऑप्शन हैं सुधा, माधुरी, मर्यादा या फिर हंस। कौन सी पत्रिका छायावाद की समर्थक थी? सही आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड यानी माधुरी, जो छायावाद का समर्थन करती थी। अगला प्रश्न, विशाल भारत किस कवि के प्रति बहुत अनुदार था? उद्दार की बात नहीं कर रहा, अनुदार की बात कर रहा हूं। ऑप्शन हैं हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद। और सही आंसर है ऑप्शन थर्ड यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रति विशाल भारत पत्र बहुत अनुदार था। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का संस्कार एवं परिमार्जन किस पत्रिका के माध्यम से हुआ? ऑप्शन हैं माधुरी, सरस्वती, हंस और इंदु। किस पत्रिका के माध्यम से हिंदी भाषा का परिमार्जन हुआ? सही आंसर है ऑप्शन सेकंड यानी सरस्वती पत्रिका। अगला प्रश्न, इनमें से भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है? ऑप्शंस, इंदु, हंस, कवि वचन सुधा या फिर मर्यादा। कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग की है? और सही आंसर है ऑप्शन थर्ड यानी कवि वचन सुधा, जो कि भारतेंदु युग की पत्रिका है। अगला प्रश्न, इनमें से महात्मा गांधी के संपादन में निकलने वाला पत्र कौन सा था? कौन सा पत्र महात्मा गांधी के संपादन में निकलता था? ऑप्शंस, देश,
हिंदी नवजीवन, करमवीर या फिर आज? और सही आंसर है हिंदी नवजीवन, जो महात्मा गांधी के संपादकत्व में निकलता था। अगला प्रश्न, माखनलाल चतुर्वेदी के संपादकत्व में निकलने वाला पत्र कौन सा था? कौन सा पत्र माखनलाल चतुर्वेदी के संपादकत्व में निकलता था? ऑप्शंस जागरण, मतवाला, करमवीर और समन्वय। सही आंसर आपका ऑप्शन थर्ड यानी करमवीर। करमवीर का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा किया जाता था। अगला प्रश्न, कादम्बनी के संपादक कौन थे? ऑप्शंस हैं प्रेमचंद, राजेंद्र यादव, राजेंद्र अवस्थी या अज्ञे। और सही आंसर है ऑप्शन थर्ड राजेंद्र अवस्थी। अगला प्रश्न, कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शंस सारिका, कथा भारती, निहारिका या सरिता। और सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी कमलेश्वर। सारिका जो पत्रिका थी, बाल पत्रिका, कहानी पत्रिका, इसका संपादन कमलेश्वर के द्वारा किया जाता था। अगला प्रश्न, डॉक्टर धर्मवीर भारती किस साप्ताहिक पत्र के संपादक रहे थे? ऑप्शन साप्ताहिक हिंदुस्तान, वर्तमान साहित्य, नंदन या फिर धर्मयुग। किस साप्ताहिक पत्र के संपादक रहे डॉक्टर धर्मवीर भारती? और सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ धर्मयुग। धर्मवीर भारती, धर्मयुग। अगला प्रश्न, राजकमल प्रकाशन की कौन सी पत्रिका डॉक्टर नामवर सिंह के संपादन में प्रकाशित हो रही है? ऑप्शंस प्रकाशन समाचार, आलोचना, समीक्षा या पराग। और सही आंसर है ऑप्शन सेकंड यानी आलोचना पत्रिका, जिसके संपादक डॉक्टर नामवर सिंह। अगला प्रश्न, जयप्रकाश भारती किस बाल पत्रिका के संपादक रहे हैं? ऑप्शंस नंदन, पराग, रविवार और दिनमान। जयप्रकाश भारती किस बाल पत्रिका के संपादक रहे? सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी नंदन बाल पत्रिका। अगला प्रश्न, इनमें से निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? मतवाला, सुधा, समन्वय और जागरण। यानी निराला ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया? सही ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ यानी जागरण। जागरण पत्रिका से निराला जी संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न, उदयन शर्मा किस पत्रिका के संपादक रहे थे? ऑप्शन रविवार, वर्तमान, धर्मयुग या आलोचना। किस पत्रिका के संपादक रहे उदयन शर्मा? सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट रविवार पत्रिका। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में दिल्ली से राजेंद्र यादव किस पत्रिका का संपादन कर रहे हैं? ऑप्शन हंस, कर्मयोगी, अक्षर और भाषा। राजेंद्र यादव किस पत्रिका का संपादन कर रहे हैं? सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी हंस पत्रिका। अगला प्रश्न, धर्मयुग कहां से प्रकाशित होता था? ऑप्शंस दिल्ली, पटना, मुंबई या फिर आगरा। और सही आंसर है ऑप्शन थर्ड मुंबई से। धर्मयुग का प्रकाशन मुंबई से होता था। अगला प्रश्न, कर्मवीर का प्रकाशन कहां से होता था? ऑप्शंस इंदौर, जबलपुर, भोपाल या धौलपुर। और सही आंसर है ऑप्शन सेकंड जबलपुर। कर्मवीर का प्रकाशन जबलपुर से होता था। अगला प्रश्न, बंगदूत का प्रकाशन कहां से होता था? ऑप्शन इंदौर, कलकत्ता, भोपाल और धौलपुर। और आपका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड कलकत्ता। बंगदूत का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। ये दोस्त हमने बात की पत्र पत्रिकाओं से संबंधित 35 प्रश्नों की। कल मैंने बात की थी हिंदी के इतिहास ग्रंथ की प्रैक्टिस सीरीज। आज आपको करवा दिया पत्र पत्रिका की प्रैक्टिस सीरीज। अब कल से कंटिन्यू करूंगा
आदिकाल से प्रैक्टिस सीरीज, यानी कल हम आदिकाल की प्रैक्टिस सीरीज सोल्व करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।